पूरे सामर्थ्य के साथ सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय देवकी नंदन प्रभु जी, श्रद्धेय सुंदर गोपाल प्रभु जी, वाइस चांसलर आईपी यूनिवर्सिटी आदरणीय महेश वर्मा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री विकास गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत की इस महान संस्कृति को, जो सनातन है, अविरल है, निर्मल है, अपनी साधना से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से निरंतर प्रवाहमान बनाकर विश्व के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी आदरणीय प्रभु जी, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। आज इस सभागार में जो भारत की तरुणाई, भारत की युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में आप सब लोग यहां उपस्थित हो, मैं आप सबकी यहां इस गरिमामयी उपस्थिति के लिए आप सबका भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आप सबके बीच इस ऊर्जा और उत्साह से भरे इस्कॉन यूथ समेत उद्गार में आकर के मैं अपने आप को हर्षित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग एक ऐसे युग के साक्षी हैं जब भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहा है, तकनीकी दृष्टि से नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है, अब तो उसके साथ साथ में भारत आत्मिक और नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी पुनर्जागृत हो रहा है। मित्रों, ये युवा सम्मेलन हमें इस बात का स्मरण कराता है, जो ज्ञान, जो संदेश स्वामी प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया था। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति भीतर से बदलता है, जब व्यक्ति सुसंस्कारित होता है, जब व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, तब ऐसे सन्मार्ग पर चलने वाले सुसंस्कारित व्यक्तियों से समाज का सृजन होता है और संस्कारित समाज मिलकर के संस्कारित राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और हमारे भारत में हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने इस बात की कल्पना की कि सुसंस्कारित और आत्मिक उन्नति से भरपूर भारत विश्व के कल्याण का एकमात्र मार्ग है। मित्रों, आज हम एक उस मोड़ पर खड़े हैं जब हमारा देश सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित होने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग जिस यात्रा के प्रवाह में चल रहे हैं, ये केवल आर्थिक विकास की यात्रा नहीं है, विकसित अर्थव्यवस्था की यात्रा नहीं है, अपितु ये एक सनातन सभ्यता के पुनर्जागरण की यात्रा है। हमारा लक्ष्य केवल समृद्ध भारत बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य संस्कारवान, संवेदनशील और संतुलित भारत बनाना है, और वो भी विश्व के कल्याण के लिए। मित्रों, दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। वो केवल तकनीकी के लिए भारत की ओर नहीं देखती, वो केवल आर्थिक प्रगति के लिए भारत की ओर नहीं देखती, दुनिया भारत की तरफ देखती है सनातन संस्कारों के लिए और सनातन बुद्धि के लिए। जब विश्व माइंडफुलनेस की बात करता है, whenever world talk about mindfulness, तो हम कहते हैं कि आत्मबोध ही माइंडफुलनेस है। जब विश्व सस्टेनेबिलिटी खोजता है, तो हमारे उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम
यावत कि जगत्याम जगत, सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए जगत में उपलब्ध एक एक वस्तु का उपभोग जो भी हम करें वो त्याग पूर्वक उपभोग करें, क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है। मित्रों, आज का युवा अनेक दबावों से गुजर रहा है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कुछ साल पहले तक छात्र राजनीति के में काम करता था। मैं भी आप ही के जैसे, आप ही के उम्र के बच्चों का अभिभावक, उनका पिता हूं। मैं जानता हूं आज का युवा किस तनाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ प्रतियोगितात्मक माहौल, दूसरी तरफ भी एक बड़े दबाव का कारण। और इन सब के साथ साथ में ये कैरियर की अनिश्चितता भी हम सब लोगों के ऊपर निश्चित रूप से एक दबाव बनाती है। लेकिन हमारा भारत का दर्शन उसे दिशा देता है। स्वामी प्रभुपाद उसे दिशा देते हैं। वो कहते हैं कि भागने से नहीं होगा, जागने से हम सबका उद्धार और कल्याण हो सकता है। हम लोग सजगता से जीवन जिएंगे तो इन सारी चुनौतियों का समाधान निश्चित रूप से हम सबको मिलने वाला है। हमारी भगवत गीता भी कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल और केवल कर्म करने पर है, फल तेरे हाथ में नहीं है, वो तेरे अधिकार से बाहर है। आज के युवाओं के लिए यही मंत्र है, अभिमान रहित उत्कृष्टता और अहंकार रहित महत्वाकांक्षा। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भारत का दर्शन हमें महत्वाकांक्षा त्यागने को नहीं कहता, वो उसको शुद्ध करने की बात करता है। मित्रों, राष्ट्र निर्माण में निश्चित रूप से युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज भारत जिस बदलाव के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में जब भारत ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, जब कोई देश, कोई समाज ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर से गुजरता है, तब सबसे बड़ी भूमिका और उत्तरदायित्व अगर किसी का होता है तो इस युवा पीढ़ी का होता है। और वो इसलिए क्योंकि दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब कभी भी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आया, बदलाव का दौर आया है और युवाओं ने अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन किया है, तो निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव हुए हैं। और यदि वो ऐसा करने में दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म, तो या तो सदियों ने उसकी कीमत चुकाई है या बाद में रक्त रंजित क्रांतियां हुई। मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, हम उस बदलाव के रास्ते पर हैं, बदलाव के दौर पर हैं। हमको सही दिशा में सही प्रयास करने की आवश्यकता है, अपनी भूमिका को, अपने उत्तरदायित्व को समझने की आवश्यकता है। और उस दिशा में जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान व्यक्ति चाहिए, युवा चाहिए, मैं भारत को बदल सकता हूं। आज मैं देखता हूं कि आज 15,000 से ज्यादा युवा एक लक्ष्य को लेकर के, एक संकल्प को लेने के लिए यहां उपस्थित आए। और निश्चित रूप से आपकी यहां यह गरिमामय उपस्थिति मेरे इस विचार को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम भारत को बदलेंगे, इस संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। मित्रों, आज परिवर्तन हो रहा है भारत में, गांव गांव में स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, युवाओं ने नए दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया है, नवाचारों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। और उसके साथ साथ में हमारा युवा आज संस्कारों के साथ में भी जुड़ने लगा है। और निश्चित रूप से ये हमें एक सुनहरे भविष्य की तरफ लेकर के जाता है। मित्रों, भक्ति योग ने भी हमें संदेश दिया, कर्म का, ज्ञान का और प्रेम का संगम होना चाहिए। हम कर्म से च्युत न हो, कर्म के रास्ते पर चलें, लेकिन कर्म किस लक्ष्य को लेकर के करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का अनंतम उद्देश्य क्या है, उसे समझते हुए हमें उस ज्ञान के साथ में आगे बढ़ना है और परस्पर प्रेम के भाव का प्रस्फुटन करते हुए हम सबको एक प्रेममय संसार का सृजन करना है। मित्रों, जब कृष्ण की चेतना जीवन का आधार बनती है तो वो निर्णय कठिन नहीं होते, सारे निर्णय जो है वो सरल हो जाते। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भी हम सबको ऐसी चेतना की आवश्यकता है, ऐसी दिव्य चेतना और समझ की आवश्यकता है जो मन, मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ने वाली चेतना हो। तो आज दुनिया के सामने जिस तरह की चुनौतियां, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां, पर्यावरण के संकट की चुनौतियां और डिजिटल व्याकुलता की चुनौती भी हम सबके सामने है, लेकिन हर चुनौती एक नई साधना का अवसर हमें प्रदान, युवाओं को भी
ध्यान करते हुए, अपने अंदर की इस ज्योति को प्रदीप्त करते हुए से राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मित्रों, जो सेवा का मंत्र प्रभुपाद जी ने हमें दिया, उस सेवा के मंत्र को अंगीकार करके हम इस भाव के साथ में कि जब हम किसी को सिखाते हैं, जब हम किसी समाज के लिए काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो केवल उनकी मदद या सिखाने का काम नहीं करते, हम आत्म परिष्कार का काम भी करते हैं। हमको निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आज जिस तरह का नशा इस समाज में व्याप्त हो रहा है, वो नशा कुरीतियों का हो सकता है, वो नशा आत्ममुक्तता का हो सकता है, वो नशा नशीली पदार्थों का हो सकता है, वो नशा डिजिटल इंटॉक्सिकेशन का हो सकता है, या वो नशा विचारों का नशा हो सकता है। उन सब से बाहर निकल करके हमें उस सब से स्वयं भी बाहर निकलना है और अपने साथ में सैकड़ों लोगों को जोड़ करके उनको बाहर निकालना है। क्योंकि नशा मुक्त भारत बनाना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं है, नशा मुक्त भारत बनाना केवल समाज के जो है सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, नशा मुक्त भारत बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नशा मुक्त भारत बनाना मेरे भारत के इस हर एक युवा की जिम्मेदारी है। और जब भारत का युवा इस बात का संकल्प लेता है तो निश्चित रूप से भारत जैसा देश, जब युवा आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से नशा मुक्त होता है। इस बात को हम सब लोग करते हुए आप सबसे इतना आह्वान करना चाहते, बदलाव के दौर पर गुजर रहा है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझ करके हम सबको संकल्प करना होगा, केवल एक जन आंदोलन बनेगा जो हृदय के भावों से उत्पन्न जन आंदोलन होगा। हम सब लोग भारत को विश्व परिवर्तन है, भारत का जो सांस्कृतिक जागरण है, उसको विश्व के कल्याण के निमित्त समर्पित करते हुए हम अपने आप को परिष्कृत करेंगे, अपने परिवेश को परिष्कृत करेंगे। इस लक्ष्य के साथ मैं देखना चाहता हूं कितने युवा साथी हैं जो इस लक्ष्य के साथ, जो लोग इस संकल्प अपना मोबाइल हाथ से बाहर निकालिए, उसकी टॉर्च शीशे उनको किस तरह से इस संकल्प के साथ में का युवा सांस्कृतिक को सांस्कृतिक रूप के कल्याण के लिए उद्धृत करने हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे रामा राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल के कि